यो, ये तो महंगे वाला भाई, महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। लाश। एसीपी साहब को फोन करूं या नहीं? अगर चोरी के जुर्म में मैं ही अंदर हो गया तो? नहीं, ये ठीक नहीं है। अपनी चोरी छुपाने के लिए मैं इतने बड़े पाप पे पर्दा नहीं डाल सकता। एसीपी प्रद्युमन है। एसीपी साहब, मैं बल्लू, पहचाना? बल्लू? कौन बल्लू? पिछले साल आपकी कार से स्टीरियो चुराने की कोशिश की थी ना, एमआई रोड पे, याद आया? अच्छा, वो बल्लू। मैंने तुम्हें एक शर्त पे छोड़ा था ना कि तुम दोबारा कभी चोरी नहीं करोगे, है ना? वही बल्लू ना? वो आपसे एक बात करनी थी, आप डांटोगे तो नहीं ना? क्या हुआ, बोलो। वो आज मैं एक कार में स्टीरियो चुराने गया था और फिर पकड़े गए, है ना? पुलिस ने पकड़ा ना तुम्हें चोरी करते वक्त। हाँ, तुम अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आओ। अरे साहब नहीं, आपके सिवा मुझे और कौन पकड़ सकता है आजकल? चुप, बताओ। वो साहब एक लाश मिली है साहब, एक लाश। लाश? हाँ साहब, एक गाड़ी में मिली है। गाड़ी में लाश है? कहाँ पर है ये गाड़ी? साहब ये सरोजनी मार्केट में है, एक सफेद कलर की लेस्कोट कार में। सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी? नंबर क्या है गाड़ी का? वो तो मैंने नोट नहीं किया साहब। साहब जो भी है जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो खूनी आसपास हुआ तो। अच्छा, मैं आ रहा हूँ वहां पर, कहीं जाना नहीं तो, समझे? सरोजिनी मार्केट। बल्लू, हेलो बल्लू, हेलो हेलो। सचिन, देखो बल्लू कहीं दिखता है क्या? फ्रेडी, वो सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी दिखी तो मुझे फोन करना। सर। बल्लू, हेलो बल्लू, हेलो। हेलो बल्लू, हेलो। बल्लू, बल्लू। सर बल्लू तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सर एस्कॉर्ट गाड़ी भी कहीं नहीं दिख रही। बल्लू भी नहीं, लेस्कॉट गाड़ी भी नहीं। कहीं खूनी बल्लू को अपने साथ लेकर तो नहीं गया? सर, हाँ वो देखिए सर, वो पान की दुकान के सामने एक आदमी सोया हुआ है, शायद उसे कुछ पता हो। पूछते। भाई साहब, ओ भाई साहब, कौन है भाई? उठिए। कान बंद हो गए साहब। अरे देखो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बताओ, तुम बल्लू को जानते हो? बल्लू इतना छोटा सा बच्चा है। हाँ साहब, बल्लू को तो जानता हूँ मैं। तो तुमने देखा है उसे आज? नहीं साहब, आज तो नहीं दिखा। अरे नहीं कैसे देखा? तुम्हारे सामने ये जो पीसीओ है, यहीं से तो फोन किया था उसने हमें। साहब किया होगा पर मैंने नहीं देखा। सच ने, काम करो, शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको खबर कर दो, कहो कि ये खूनी हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, जल्दी। इस बल्लू की बहुत चिंता हो रही है मुझे, कहीं खूनी ने बल्लू को कुछ किया तो नहीं। हाँ सचिन। अच्छा, क्या बल्लू के बारे में कुछ पता नहीं चला? हाँ,
नहीं, ट्रैफिक डिवीजन वालों को बोल दो। हाँ, कहीं पर भी हो सफेद लेस्कॉट गाड़ी दिखी तो रोक देना। हाँ, बाद में फोन करता हूं। कौन है? बल्लू? बल्लू? माय गॉड! बल्लू? बल्लू, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, किसने किया ये? मुझे बचाना है जीपी साहब। बल्लू देखो, घबराओ मत। मैं मरना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा तुम्हें। बताओ मुझे, किसने किया ये? हाँ? वो मेरे घर आया। कौन? मुझे गोली। कौन बल्लू? कौन तुम्हारे घर आया? किसने चलाई गोली तुम पर? बल्लू? बल्लू? तुम्हारे पास बल्लू का फोटो है ना सबके पास? हाँ सर। सर, बल्लू की तबीयत कैसी है? बेचारे के शरीर में से बहुत सा खून बह चुका है, मगर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से पूछताछ शुरू करो। हाँ? कोई ना कोई तो जरूर बताएगा बल्लू रहता कहाँ है। सचिन, तुम मेरे साथ चलो। साहब, ये तो बल्लू है। हाँ, ये रहता कहाँ है तुम्हें पता है? ये पोपटवाड़ी के किसी चौल में रहता है, पर चौल नंबर हमें नहीं मालूम। आसपास कोई है जिसे इस बल्लू के बारे में पता? साहब, रघु से पूछो। रघु कौन है? बल्लू का दोस्त है, कल दोनों इधर ही घूम रहे थे। कहाँ मिलेगा ये रघु? वो पान की दुकान देख रहे हैं ना, हाँ, उसी के पीछे ही बैठा होगा। चल। रघु! रघु, रोक! पकड़ो उसे! रुको, डरो मत तुम, हम तुम्हें पकड़ने नहीं आए। बल्लू का दोस्त है ना तू? हाँ साहब। कल दोपहर को तू बल्लू के साथ थे? हाँ साहब, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नहीं पता। रहता कहाँ है वो? साहब उधर। ओह माय गॉड। लगता है बल्लू को गोली यहीं पे मारी गई है। काफी खून पड़ा है जमीन पे और दीवार पे भी। सैंपल्स उठा लो विवेक, हो सकता है 2-3 लोगों के खून हो। ये देखो, खून पे चप्पल के निशान। ये फुटप्रिंट उठा लो। सर, ये चप्पल 9 नंबर की है। सर, हाँ बोल। सर ये देखिए, यहाँ पे ड्रग्स भी है। ये तो हेरोइन है। इसका मतलब बल्लू चोरी के साथ साथ ड्रग्स का धंधा भी करता था। पूर्वी, ये सारे निशान उठा लो। सर, ये गोली बल्लू को नहीं लगी, बल्कि सीधा जाके दीवार में घुस गई। अब ये गोली हमें खूनी तक पहुंचाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2 गोलियां पेट में खाने के बाद भी ये बल्लू बच गया। बंदा बहुत ही लकी है बॉस। तो मतलब 3 गोलियां चली है? 2 पेट में गई और 1 दीवार में, है ना? जी हाँ, और ये तीनों गोलियां 0.6 कैलिबर की।
और ये जो 2 गोली उसके पेट में लगी, बॉस, ये दोनों गोलियां एक ही गन से चलाई गई। और वो तीसरी से? अरे दया, वो तीसरी गोली का तो एकदम हलवा बन गया बॉस। इस तीसरी गोली का तो ये बताना ही मुश्किल है कि दरअसल ये तीसरी गोली आई कौन से गांव से है। सर, खून बहुत निकला था उसके पेट में से। हाँ, मगर इन कपड़ों पे जो खून है ये सारा का सारा बल्लू का नहीं है सर। मतलब सर, बल्लू के अलावा एक और तरह का खून भी है इस पर। तो वो दूसरा खून किसी औरत का है या आदमी का? ये तो अभी तक पता नहीं चला है सर, इसका डीएनए किया नहीं है। क्यों सर? ये आपने क्यों पूछा? कम से कम ये तो पता चले कि बल्लू ने किसी को मारा तो नहीं। ये दूसरा खून उस औरत का हुआ तो जिसकी लाश गाड़ी में पड़ी थी। तारिका, मुझे जल्दी से जल्दी इस दूसरे खून का डीएनए रिपोर्ट चाहिए। यस सर। सर, जब बल्लू ने आपको फोन किया तो शायद खूनी ने उसे देख लिया होगा। हाँ, और शायद बल्लू वहां से फिर भाग गया और घर में घुस के बैठ गया। और फिर ये खूनी किसी भी तरह से बल्लू के घर में घुसा और फिर बल्लू पर गोलियां चलाई उसने और वहां से खिसक गया। मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है दया, वो ये कि बल्लू के घर में हमें ड्रग्स के ट्रेसेस मिले। दया, बल्लू और ड्रग्स, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। सर, लगता है बल्लू ने चोरी के साथ साथ ड्रग्स का भी धंधा शुरू कर दिया। रघु को लेकर आओ। सर। रघु, तुम और बल्लू एक साथ चोरियां करते हो। अब ये ड्रग्स का धंधा कब से शुरू किया तुमने? हम और ड्रग्स का धंधा? हाँ। बिल्कुल नहीं साहब, कभी नहीं। बल्लू हीरोइन बेचता था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्लू का किसी के साथ झगड़ा था, किसी के साथ दुश्मनी है? साहब, वो तो सबसे अच्छे से बात करता था, फिर उसकी किसी से दुश्मनी क्या हो सकती साहब? हाँ, इसीलिए उसे 3-3 गोलियां मारी किसी ने, है ना? देख, हमसे कुछ भी छुपा मत, सच सच बता, नहीं तो तेरा भी हाल वही होगा जो बल्लू का हुआ है, समझे? साहब, शायद ये काम जैकी ने किया साहब। ये जैकी कौन है? साहब, बल्लू को इस धंधे में जैकी लेके आया था। अब बल्लू ने उसकी गैंग छोड़ दी साहब, तभी से जैकी ने कसम खाई कि वो एक ना एक दिन बल्लू को सबक सिखाकर ही रहेगा साहब। जैकी? मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब मैंने। जुर्म की दुनिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो खुलता है जेल में। विवेक, पूर्वी, घर की एक एक ईंट, एक एक पत्थर चेक करो, एक एक कोना छान मारो। यस सर। साहब, मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूँ, पर सीआईडी मेरे घर तक पहुंच जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। एक बच्चे पे गोली चलाना छोटी चोरी लगती है तुम्हें? मैंने किसी पे गोली नहीं चलाई। बल्लू पर गोली चलाई तुमने? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, मैंने बल्लू पे गोली नहीं चलाई है। अरे बल्लू तो मेरे छोटे भाई जैसा है साहब। पहले तुमने उसे चोरी करना सिखाया और जब तुम्हारी गैंग छोड़कर वो जाने लगा तो उस पर गोली चलाई तुमने। अरे साहब, इंसान गुस्से में कुछ भी बोल देता है, मैंने भी उल्टा सीधा बोल दिया होगा, लेकिन बल्लू को मारने का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं है सर। अपनी चप्पल निकाल। नौ नंबर की चप्पल है सर, और डिजाइन भी ठीक वैसी ही है। ये चप्पल वह बल्लू के घर में क्या कर रही थी? अरे साहब, ऐसी चप्पल पहनकर बल्लू के घर कोई और भी जा सकता है ना? सर, ड्रग्स मिली है। क्यों जैकी? ये ऐसी ड्रग्स बल्लू के घर में थी, वो तुम्हारे घर पे कैसे आई? हाँ? और ये पाउच भी बल्लू के घर में था। तुम बल्लू के घर में घुसे, उस पर गोली चलाई और फिर ये ड्रग्स से भरी पाउच वहां से चुरा कर लेकर आए। आया ना? साहब मैं सच बोलता हूँ, ये ड्रग्स का पाउच मैंने चुराया, लेकिन बल्लू पे गोली नहीं चलाई साहब। झूठ बोल रहा है सर ये।
ये देखिए, ये गन इसने अलमारी में छुपा कर रखी थी। हाँ साहब, मैं बल्लू को मारने गया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही किसी और ने गोली मार दी थी उसको। मैंने बल्लू को उस हालत में देखा और बाजू में ड्रग्स पड़ी हुई थी। मैंने वो उठाया और भाग निकला। जाते जाते मैं खुश था सर कि बल्लू को ऊपर पहुंचाने का काम किसी और ने किया था। इस तरह के ड्रग्स कौन बेचता है? ये बहुत अच्छा माल है साहब। इस तरह के ड्रग्स तो रॉकी बेचता है। रॉकी? रॉकी कहां मिलेगा ये रॉकी? वेलकम सर, आप इस क्लब में पहली बार आए? हाँ, काफी तारीफ सुनी है इस क्लब की। ये रॉकी कहाँ है? ओह, तो आप भी रॉकी के बारे में जानते हैं? वो बैठा है वहां पर। रॉकी, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। अब जान पहचान होने में कितनी देर लगती है? हमें माल दे दो, पहचान अपने आप हो जाएगी। अबे तुम्हें किसने बताया कि मैं माल बेचता हूँ? अरे कम ऑन यार, सभी जानते हैं तुम्हारे पास माल है। अब दे भी दो, ये लो। किसी का रेफरेंस लाए हो? नहीं, किसी का रेफरेंस तो नहीं है। दरअसल हम इस शहर में नए हैं, तो बस यूं ही ढूंढते ढांढते पहुंच गए। अच्छा, ये लो, रख लो ना। ये ले। पैसे वापस दे, पैसे वापस दे। अबे माल नहीं चाहिए क्या? अब इतनी दूर से हम लोग ये चूरन खरीदने नहीं आए, समझा? अगर असली माल है तो दे, वरना हम लोग चले। असली माल मतलब? हीरोइन, समझा? हीरोइन। अबे हीरोइन कोई बच्चों की चॉकलेट है? उसे खरीदने के लिए चिल्लर नहीं चलेगा। ये चिल्लर पहले और पैसे पहले पकड़। ले। बढ़िया माल है, बढ़िया माल तो वाकई असली है, बहुत बढ़िया माल है। इससे बढ़िया माल तुझे इस शहर में नहीं मिलेगा। तो दोबारा मेरे पास आएगा? अबे जेब में रख ले, कोई देख लेगा। तो देखने देना। डर लग रहा है तेरे को? अबे किससे डरूंगा? इस सीआईडी के मामू लोग पीछे पड़ गए तो? सीआईडी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? क्यों? उन्हें भी खिला रहा है क्या? इस जेब में रहता है वो एसीपी प्रद्युमन। हाँ? यहाँ रोज आता है और खुश होके जाता है। अच्छा। हाँ। और इस वाली जेब में रहता है वो इंस्पेक्टर अभिजीत। ओह। और इस वाली जेब में बैठा रहता है वो दया, कुंडली मार के। और बाकी के सीआईडी वाले? बाकी के सीआईडी वाले मेरी पीछे की जेब में फिट हो जाते हैं। अच्छा, दया ये इस जेब में बैठता है कुंडली मार के? हाँ? हाँ? अबे तू दया के बारे में क्यों पूछ रहा है? अबे तू डरता है क्या दया से? गुनहगारों को दया से डरना चाहिए, क्योंकि दया मुजरिमों पे दया नहीं करता, समझे? अबे इतना बड़ा धोखा! अबे एसीपी प्रद्युमन, माँ कसम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कितने बहादुर इंसान हैं आप। अरे वाह, इसके ढोलक का तो सुर ही बदल गया। देश के नौजवानों को ड्रग्स के दलदल में ढकेलते हो। नहीं, माँ कसम आप गलती नहीं होगी कभी, मुझे माफ कर दो। ये हीरोइन किसे बेची थी? मुझे याद नहीं आ रहा है। वो दया साहब के थप्पड़ से मेरा सारा सिस्टम बंद हो गया साहब। माँ कसम याददाश्त ही चली गई, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। दया, मेरे पास एक पहले पुराने सिस्टम का टीवी था, एक दो झापड़ मारने के बाद ही शुरू होता था। नहीं, मेरे कुछ ही क्लाइंट्स हैं साहब जो ये हीरोइन खरीदते हैं, क्योंकि ये महंगा है साहब, इसलिए। कौन है वो क्लाइंट्स? मैं बताता हूँ, एक मिनट।
कुल मिला के 12 लोग हैं जो इससे हीरोइन खरीदते हैं। इनमें से 7 लड़के हैं सर और 5 लड़कियां। 5 लड़कियां? है कौन ये लड़कियां? इनके नाम है श्रेया, जिनी, सोनम, मधुमिता और दिव्या। इनमें से कौन गायब है पता लगा गया? ठीक है? हाँ बॉस, कोई चमकीली सरफेस हो तो उसके ऊपर से उंगलियों के निशान उठाना आसान है, मगर कपड़े के ऊपर से? बॉस, कपड़े के ऊपर से तो उंगलियों के निशान उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। तौबा तौबा। साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। मानता हूं भैया, तभी तो कपड़े के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स निकाल करके दे रहा हूं, लेकिन है मुश्किल, आसान नहीं है। या साउंड के आजकल फोरेंसिक साइंस ये भी बता सकती है कि उंगलियों के निशान औरत के हैं या आदमी के। ओह, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं। ये आपने बताया था क्या? फिर एसीपी सर दिन रात पढ़ते रहते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन साळुंखे, ये बात मैंने तुझे बताई है। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो प्रिंट तो आ गए। यार ये तेरी गैस हटा दे यार। हाँ, एक 4 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मैं इसकी फोटो लेती हूँ सर। हाँ। देखती हूँ सर किसके फिंगरप्रिंट्स है। कारिका ने तो सब सीख लिया है। अरे दया, ऐसा मत बोलो, साळुंखे खुश हो जाता है। सर, मैच हो गया। पहला निशान बल्लू का। हाँ, बल्लू ने पाउच चुराया तो उसके उंगलियों के निशान तो होने ही थे। सर, दूसरा निशान जैकी का है। जैकी ने बल्लू के घर से वो पाउच चुराया था तो उसके निशान भी मिलने ही थे। और बाकी के 2 निशान? नहीं, तीसरे निशान का कोई मैच नहीं है सर। मतलब ये तीसरा निशान उस औरत का ही है। चौथा? सर, चौथा निशान तो किसी मधुमिता नाम के क्रिमिनल का है। मधुमिता? मधुमिता ने क्या गुनाह किया है? ये देखिए। 10 साल पहले गाड़ी स्पीड में भगाने और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के जुर्म में पकड़ी गई थी सर, और बिना लाइसेंस के कार चला रही थी। ड्राइविंग? वो जो जैकी ने लिस्ट दी थी लड़कियों की, वो कहाँ? श्रेया, जिनी, सोनम, दिव्या, सुमया, मधुमिता। मधुमिता भी इन लड़कियों की लिस्ट में है। इसका मतलब है इस मधुमिता ने भी रॉकी से हेरोइन खरीदी थी। मतलब सर ये पाउच मधुमिता का है, उसका खून हुआ है। मधुमिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? बिल्कुल नहीं सर, वो तो बहुत प्यारी है। इतने अच्छे इंसान से कोई कैसे दुश्मनी रख सकता है सर? अच्छा, इस पाउच को ध्यान से देखिए, इसे पहचानते हैं आप? सर, ये पाउच तो मधुमिता का, उसने सर ये दिल्ली से खरीदा था। मालूम है आपको इसमें क्या था? पैसे ही होंगे सर, और क्या होगा? जी नहीं, हेरोइन थी इसमें, हेरोइन। हेरोइन? जी हाँ, ड्रग्स, जो उसने एक रॉकी नाम के आदमी से खरीदी थी। सर, आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं सर? मधु और ड्रग्स?
मधु ड्रग्स क्यों खरीदेगी सर? मधुमिता डिस्को वगैरह जाती थी? बिल्कुल नहीं, उल्टा उसने तो मेरा भी डिस्को जाना बंद करवा दिया था सर। ऐसे वैसे आप मधुमिता से आखिरी बार कब मिले थे? ऑफिस जाने से पहले। शाम को जब मैं वापस घर पर आया तो वो घर पर थी ही नहीं। आपकी बीवी मधुमिता एक हाउसवाइफ थी? नहीं, वो जॉब भी करती थी और शाम को 5 बजे तक वापस आ जाती थी वो। और आप? सर मुझे लौटते लौटते 7-8 बज जाते थे सर। आपने मधुमिता के ऑफिस वालों से बातचीत की होगी, क्या बोला उन लोगों ने? सर उन्होंने यही कहा कि वो अपनी कार लेके निकल चुकी थी। अच्छा, कौन सी कार है मधुमिता के पास? सफेद रंग की एस्कॉर्ट। उसका नंबर दीजिए। MH01U8883। सर आप लोग प्लीज सर मेरी मधुमिता को ढूंढ लाइए सर। सर प्लीज सर मैं आप लोग का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हैं? कार का पता लगाओ। बस वो डॉक्टर कब आएंगे? राधिका को देखा? राधिका? वो बल्लू की नर्स पिछले 1 घंटे से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं। मालूम कर दो कहाँ है। बस अभी ओह नो। क्या कर रहा है? बल्लू ठीक हो रहा था? डॉक्टर बल्लू के साथ ही नहीं रहो तो क्या रखा? डॉक्टर, बल्लू ठीक है ना? हाँ ठीक है, नब्ज थोड़ा धीरे पड़ रही है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। थैंक गॉड। हेलो सर, विवेक, बल्लू को किसी ने मारने की कोशिश की थी सर। सर अगर वहां पे विवेक की जगह पे मैं होता ना तो खूनी भाग ही नहीं पाता। हाँ मालूम है, तुम बहुत बहादुर हो। खूनी की किस्मत अच्छी थी कि तुम वहां पे नहीं थे। हैं? सर यही है वो जेलन रोड का चेक पॉइंट जहाँ से आखिरी बार मधुमिता की कार पास हुई थी। 1 मिनट रुकना सचिन। जली हुई कार? सचिन जरा उधर लो। नंबर प्लेट वगैरह सब जल गई है तो ये लेस्कॉट कार है, कलर भी वाइट है। जरूर ये कार मधुमिता की होगी। माय गॉड, सुनसान इलाके का फायदा उठाया खूनी ने। कार के साथ साथ लाश भी जला दी और कार के साथ साथ खूनी की उंगलियों के निशान भी जल गए। इसके तो पेट में गोली मारी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बल्लू को गोली मारी गई थी। सर मधुमिता का हस्बैंड कह रहा था ना कि मधुमिता गायब होने से पहले ऑफिस में ही थी। हाँ तो फिर हो सकता है सचिन, ऑफिस में से किसी ने जरूर देखा होगा उस खूनी को। हेलो सर, आई एम सुशांत, इस कंपनी का एमडी और मधुमिता का बॉस। मिस्टर सुशांत, मधुमिता अब इस ऑफिस में कभी नहीं आएगी। क्यों? क्या वो रेजिग्नेशन देने वाली है? जी नहीं, उसकी मौत हो गई है। क्या? किसी ने बड़ी बेरहमी से खून कर दिया उसका। आप ये बताइए कि मधुमिता की यहाँ पे सबसे अच्छी दोस्त कौन है? स्नेहा। मधुमिता सबसे ज्यादा वक्त स्नेहा के साथ गुजारती थी सर। पूर्वी, स्नेहा से बात करो। सर
ये मधुमिता बैठती कहाँ पे थी? आइए सर, मैं दिखाता हूँ, प्लीज कम दिस वे। सर यही वो जगह है जहाँ मधुमिता बैठा करती थी। आप बुरा मत मानिएगा, हम इसके कुछ पेपर्स देखना चाहेंगे। आप चाहें तो खड़े रह सकते हैं यहाँ पे। श्योर सर, प्लीज। उस दिन मधुमिता को किसी का फोन आया था। फोन आया था? फोन आने के तुरंत बाद बोली कि उसको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। क्या काम था बताया उसने? मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो आकर बताएगी। सर, ये देखिए सर, मधुमिता ने सेकंड हैंड कार्स के दाम और गाड़ियों के नाम लिखे हुए इसमें। ये मधुमिता कहीं सेकेंड हैंड गाड़ी तो नहीं खरीदने वाली थी? हो सकता है सर। ये भी हो सकता है कि जिस दिन उसकी मौत हुई वो कार देखने ही गई हो। जरा पता करो आसपास सेकंड हैंड कार्स की कितनी दुकानें हैं। मधुमिता अपना ऑफिस का काम छोड़कर उस आदमी से मिलने गई थी। ये मधुमिता जानती थी उस आदमी को। मधुमिता सर, हो सकता है खूनी ने उसे कोई झूठी कहानी सुनाई कि शायद उसका दोस्त या माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ हो, जल्दी आ जाओ। क्या? मुझे लगता है खूनी ने मधुमिता को सेकंड हैंड गाड़ी बेचने के बहाने बुलाया होगा। ये मधुमिता की डायरी जो हमें उसके ऑफिस में से मिली, ये देखो, उसने सेकंड हैंड गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। देखो, ये देखो। सर, हाँ सर, हमने मधुमिता के ऑफिस के आसपास पता किया है। वहां पे वाहन डीलर्स नाम की एक दुकान है जो सेकंड हैंड कार्स खरीदती बेचती है। वाहन डीलर्स? वाहन डीलर्स बिल्कुल नया मॉडल है सर, मक्खन की तरह चलती है गाड़ी। एक बार आप ट्राई करके तो देखिए, ऐसी गाड़ी मिलेगी नहीं आपको। अबे लेटेस्ट मॉडल है बिल्कुल ही। बढ़िया गाड़ी। भाई साहब, हम लोग सीआईडी से आए। सीआईडी? जी हाँ, तो जरूरी काम था। बताइए ना सर। इसे पहचानते हो? ये तो मधुमिता है ना सर? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। हमने सुना था कि वो यहाँ पे कार खरीदने आई थी। 2-4 बार ये गाड़ी देखने के लिए आई थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। अच्छा, वैसे ये मधुमिता आखिरी बार यहाँ कब आई थी, कुछ याद है? 1 मिनट जी, 15 तारीख को, करीबन 2 हफ्ते पहले। मधुमिता को गाड़ियाँ एक पर्टिकुलर सेल्समैन दिखाता था या कोई भी सेल्समैन दिखाता था? नहीं सर, हमारी कोशिश ये रहती है कि हर कस्टमर के साथ एक सेल्समैन रहे, और मधुमिता को गाड़ी मनु दिखा रहा था। ये कहाँ है मनु, बुलाओ उसे। कैसे बुलाऊं सर, वो 3 दिन से काम पे भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? अरे मैं उसे फोन भी कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। आपने घर जाके चेक करने की कोशिश नहीं की कि क्या बात है? नहीं सर। मनु का एड्रेस दीजिए। मधुमिता का खून हो चुका है और ये मनु जो उसे कार दिखा रहा था वो भी 3 दिन से गायब है। लगता है कुछ गड़बड़ है। इस मनु का मधुमिता के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये मनु दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मैं खोलूं? रुक रहे। मनु, मनु, मेरे अंदर देखो। हाँ पर भी। Oh my God. लगता है इसने आत्महत्या की है सर। .6 कैलिबर की गन है। सर, बल्लू और मधुमिता को भी .6 कैलिबर की गोली लगी थी। हो सकता है मनु ने पहले उन दोनों का खून किया और उसके बाद इस गन से अपनी जान ले ली। ये देखो, गन को सिर से चिपकाकर यहां से गोली मारी गई है। आसपास का एरिया भी जल गया है। पलटाओ जरा इसको। ये देखो, गोली हर पर हो गई है। उंगली पे चोट का घाव।
क्या हुआ सर? पूरी मुझे लगता है कि मनु ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि किसी ने इसका खून किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये देखो, ये खिड़की खुली हुई है, इसका मतलब है कि खूनी इस खिड़की से अंदर आया, इसने मनु का खून किया और इसी खिड़की से वापस निकल गया। सर हो सकता है कि मनु ने खिड़की खुली छोड़ दी हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये देखो, ये इसकी उंगली की चोट, ये अलग ही कहानी कह रही है। कैसी कहानी? विवेक, हुआ यूं हो कि खूनी ने गन लेकर मनु के हाथ में दे दी और उसके बाद मनु के साथ जोर जबरदस्ती करके इस गन को मनु की तरफ किया और उसी के हाथों गोली चलवाई। अब फिर क्या था, इस खून को आत्महत्या का अंजाम दे दिया। सर मनु तो एक कार बेचने वाला सेल्समैन था, इसने ये सब क्यों किया? अच्छी तरह से इस घर की तलाशी लो, शायद कुछ पता चल जाए। मधुमिता की फोटोज। ये देखिए सर, मधुमिता की फोटोज। तो ये मनु मधुमिता की जासूसी कर रहा था। ये क्या है, मनु ने मधुमिता की लाश की भी फोटोज खींची है। सर मुझे तो लगता है कि मनु का खून हुआ है सर, और खूनी इस खून को आत्महत्या का रूप दे रहा है। सचिन, मनु को भी उसी आदमी ने मारा होगा जिसने उसे मधुमिता पर नजर रखने के लिए कहा। आजा। सर उनके ने क्या बताया? सर ये जो गन हमें मन्नू के हाथ में मिली थी, हाँ, मधुमिता और बल्लू के ऊपर गोली इसी गन से चलाई गई थी सर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मधुमिता का ये जो कपड़ों का बैग जिसमें ड्रग्स था सर, इस पर भी हमें मनु की उंगलियों के निशान मिले हैं। तो मतलब साफ है, बल्लू के घर में मनु ही घुसा था। और सर मधुमिता को जो पीसीओ से फोन कॉल आया था वो इस मनु ने ही किया था। पीसीओ वाले ने मन्नू की फोटो पहचान ली है सर। सर ये रहे मनु के फोन रिकॉर्ड्स। मनु को मधुमिता के अलावा उसके ऑफिस से किसी और ने भी फोन किए थे। मतलब मधुमिता का खूनी कोई उसके ऑफिस का ही है। सर ये मनु तो पुराना पापी निकला। क्या इसके ऊपर पहले भी केस था क्या? हाँ सर, 3 साल पहले मनु पर कोर्ट केस चला था और उसके ऊपर इल्जाम यह था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड विद्या का खून किया है। ओह, पर सर कोई ठोस सबूत या गवाह ना मिलने की वजह से ये मन्नू बच गया। वकील कौन था जो मनु का केस लड़ रहा था? सर कोई अनुराधा कुमार नाम की वकील है। अच्छा, अनुराधा कुमार। हाँ, 3 साल पहले मनु का केस मैंने लड़ा था और उसे बचा भी लिया था। आपको नहीं लगता कि आपने खूनी की मदद की है? नहीं, क्योंकि मनु ने मुझे खुद कहा था कि वो बेगुनाह है और कानून को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। ये विद्या का खून कैसे हुआ? उसे .6 कैलिबर की गोली लगी थी, जिसके बाद विद्या की लाश को जला दिया गया था। चलिए अब मनु को सजा तो मिल नहीं सकती क्योंकि वो वैसे ही ऊपर पहुंच चुका है। हमें उस केस की फाइल दिखा दीजिए आप जरा। नहीं, उस केस की फाइल मैं आपको नहीं दिखा सकती। नहीं दे सकती? लेकिन क्यों नहीं दे सकती? हम भी तो इस देश के कानून के लिए काम कर रहे हैं ना। वो बात नहीं है, दरअसल उस केस की फाइल हमसे खो गई है। वाह, फाइल खो गई? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मर्डर केस की फाइल ऐसे कैसे गुम हो सकती है? हाँ, हैरान तो मैं भी हूँ, ये कैसे हो गया? 15 दिन पहले यहीं पर थी फाइल। कहीं आपके ऑफिस में से तो किसी ने वो फाइल? नहीं, यहाँ पर कोई क्यों ऐसा करेगा? तो फिर शायद किसी बाहर वाले ने किया होगा। पिछले 15 दिनों में जितने भी लोग आपके ऑफिस में आए थे, मुझे उन सबके नाम चाहिए। 3 साल पहले खून हुआ मनु की गर्लफ्रेंड विद्या का और अब खून हुआ मधुमिता का, और दोनों के खून एक ही तरीके से हुए हैं। हाँ सर, विद्या को भी पहले गोली मारी और बाद में उसे जला दिया गया था। सर, अनुराधा कुमार के यहाँ जो लोग आए थे उनकी लिस्ट। मनु की फाइल भी इन्हीं में से किसी ने चुराई थी ना? हाँ सर, ये है। इसने कहा था मनु से? हाँ दया, यही है वो। इसका फोन लिस्ट चेक किया था मैंने। ये जो ड्रग डीलर रॉकी है सर, हाँ,
उसका भी नाम है इसमें। मतलब इस ड्रग डीलर रॉकी का और इस आदमी का कोई ना कोई कनेक्शन है 100%। अच्छा, तो इससे पहले कि ये जुआ मिल से भागे दबोच लेते हैं। साहब आप अंदर नहीं जा सकते, सर मीटिंग में है। साहब के साथ मीटिंग है तुम्हारे, हटो हटो। सर आप लोग यहाँ पे? वो मधुमिता का खूनी मिल गया क्या सर? हाँ मिल गया और मर भी गया। मनु नाम के एक आदमी ने मधुमिता का खून किया था। अच्छा हुआ सर वो मर गया, क्योंकि किसी भी खूनी को जीने का कोई अधिकार नहीं है सर। तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ फांसी पर चढ़ने के लिए सुशांत जी। विवेक चेक करो जरा बैग में क्या है, देखो। ड्रग्स की लेन देन चल रही है सर। मधुमिता का खून इन्हीं ड्रग्स के लिए करवाया था ना? और तक है डैश सर का आशीर्वाद लेना बाकी है। उठ उठ, ड्रग्स का धंधा करेगा, लोगों की जान लेगा। मैंने ही मारा था सर उसे। मधुमिता को पता चल गया था कि मैं ड्रग्स का धंधा करता हूं, इसीलिए मधुमिता को भी मरवा दिया। यस सर। और मनु को ही क्यों चुना तुमने इस काम के लिए? सर मैं मनु को बहुत पहले से जानता था। मुझे मालूम था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड विद्या का खून किया था। तो तुमने उसे ब्लैकमेल किया? मैंने उससे कहा था कि अगर उसने मधुमिता को नहीं मारा तो मैं उसको पकड़वा दूंगा। और फिर तुमने मनु को भी मार दिया? हाँ सर, जब काम हो गया था तो वो किस काम का था, उसे भी मार दिया सर। लेकिन हम तो तुम तक पहुंच ही गए। दो खून किए तुमने, दो खून। और न जाने हमारे देश के कितने मासूम नौजवानों को ड्रग्स के खाई में ढकेल दिया। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। एसीपी साहब। हाँ लेटे रहो। बल्लू कैसे हो बेटा? अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता साहब। ऐसे नहीं बोलते बल्लू, हमें तो तुम पर गर्व है। तुमने अपनी जान पर खेलकर हमें मदद की खूनी को पकड़ने में। आज पहली बार मुझे अनाथ को एहसास हुआ है साहब कि माँ बाप की कमी क्या होती है। देखो बल्लू, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। चोरी चक्कारी बंद, तुम स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, इस देश का एक अच्छा नागरिक बनोगे। हाँ साहब, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है साहब, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा साहब और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा साहब। मैं आप जैसा सीआईडी ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। आज से एक नए बल्लू का जन्म हुआ है। यार शमी, तुझे अकल नहीं है क्या? गाड़ी धीरे धीरे चलाना। अरे यार, तेरे जैसा फट्टू मैंने आज तक नहीं देखा है। पहले कहते गाड़ी तेज चलाओ और अब हवा निकल गई ना। अरे यार, ऐसे लोगों के साथ तो एंजॉय भी नहीं कर रहे थे। मैं तो आज के बाद इसके साथ कभी पार्टी को नहीं जाने वाला। हाँ यार, पहले पार्टी में लेट पहुंचते, अब आगे घर जाने की जल्दी पड़ी रहती है। भाई ऐसी पार्टी ना हमेशा नहीं होती है। लाइफ को एंजॉय करना सीरियस, एंजॉय करो लाइफ को। बस बस, ये भाषण मत दे और आगे देके गाड़ी चला, समझा ना? शमित, ये क्या किया तूने? ये मैंने वो अचानक। अरे वो थोड़ी इसको हॉस्पिटल लेके जाने थे।
बातें करो। अविनाश उठो ना, अविनाश, 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 उठो अविनाश, तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते, मैं किसके सहारे रहती हूँ? उठो, उठो अविनाश, उठो, अविनाश, मानिए अपने आप को। किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा मेरे पति को? ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। खून किया इन लोगों ने मेरे पति का। खून किया है। सर बॉडी पे तो जगह जगह चोट के निशान है। निशान तो है मगर इसकी मौत इस चोट की वजह से हुई है ऐसा लगता नहीं है। सर ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं। बॉडी को सानू के साथ के पास भिजवा दो, वही हमारा शक दूर करेंगे। फिर इसकी वाइफ से बात कर लेते हैं। सरदार जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, खून है? सर कल मेरे पति मॉल में मार्केट गए थे और अविनाश ने अपनी बाइक इनकी गाड़ी के सामने खड़ी कर दी। जब हम मार्केट से लौटे तो वो लोग अविनाश के साथ झगड़ा करने लगे। सर छोटी मोटी कहासुनी को लेके कोई किसी की जान ले सकता है क्या? बुद्धि से काम ले तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। फिर भी हकीकत क्या है ये तो उन तीनों लड़कों से ही पता चलेगा। मेरा आईएएस बनने का सपना ऐसे ही रखा रह गया। मेरे माँ बाप कभी सर उठा के जी नहीं सकेंगे, उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग उन्हें खूनी का बाप बोलेंगे। खून करोगे तो खूनी ही कहलाओगे ना। इज्जत और बेइज्जती की इतनी फिक्र थी तो कार आराम से चलानी चाहिए थी, किसी की जान तो नहीं जाती। कौन चला रहा था कार? सर ये चला रहा था। अच्छा, और शौक है तुम्हें हवा से बातें करने का? हैं? भगा रहा था गाड़ी? नहीं चला रहा था? नहीं सर, तेज नहीं चला रहा। सच बोल रहे हो तुम? हाँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ। 50-60 से ज्यादा स्पीड नहीं थी। सर इस एक्सीडेंट में हमारी कोई गलती नहीं है सर। तो क्या अविनाश तुम्हारी गाड़ी के सामने कुचल गया मरने के लिए? हाँ सर। क्या? अविनाश खुद चल के तुम्हारी कार के सामने आता है मरने के लिए? हाँ सर। सर डॉक्टर सानू के लाश को चेक किया। अविनाश की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई। क्या? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, आखिर आपने सुन ली मेरे मन की। मुझे तो पहले ही पता था कि खून हमारी कार से हुआ ही नहीं। तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा था कि खून तुम्हारी कार से नहीं हुआ? सर जब कल रात हम पार्टी गए घर वापस आ रहे थे और जैसे उस जगह पे पहुंचे तो मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, ब्रेक भी लगाया सर, मगर हल्की सी कार उसे लगी गई। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट। ये देख, खून पड़ा हुआ है यहाँ पे। जरा आसपास नजर मारो। सचिन, पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करके पूछो, उनसे पूछो यहाँ से उन्हें कुछ मिला है क्या?
लड़के बोल रहे थे कि अविनाश उधर से भागता हुआ आया। इस सुनसान रास्ते पे कहां से भाग के आ रहा होगा? सर पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है कि उसे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। अच्छा सर खून के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं? एटीएम मशीन, एटीएम पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। अगर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है सामने, तो सिक्योरिटी गार्ड ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। सर ये देखिए सीसीटीवी कैमरा। भैया सीसीटीवी कैमरा, एक काम करो सर, ये जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है उससे पूछो कल रात किसकी ड्यूटी, उसको फोन करके बुलाओ। और बैंक के मैनेजर से बोलो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखनी है। देखा, ये अविनाश पीछे देख रहा है। चलो दोबारा बैठे क्या हुआ अभी? इसका मतलब कोई इसके पीछे पड़ा हुआ था। एक काम करो, थोड़ा पीछे लो, कैसे चला? इसके हाथ में कुछ है, मगर ठीक से देखा नहीं पड़ रहा। रुको, जरा रुको, थोड़ा पीछे लो, हाथ से जूम करना था। कुछ नया केस है, केस है इसके हाथ में। पूरा पीछे लो और फिर हाँ बिल्कुल मौका था ही नहीं, अचानक सामने आ गया। बच्चे सही कह रहे थे। मगर सर वो बैग कहाँ है? बैग कहाँ गया? कैसे चला रहा है फुटेज? पीछे जा। हाँ सर हमने एक्सीडेंट वाली जगह को अच्छे से चेक किया है, ना कोई ब्रीफकेस मिला है ना कोई बैग मिला है। हाँ सर, और बच्चों ने भी बैग नहीं उठाया। वही आदमी बैग उठा के लेके गया होगा, तो अविनाश का पीछा कर रहा था। लेकिन सर वो आदमी फुटेज में दिख ही नहीं रहा है। उसको मालूम था यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चुपके से आया, बैग उठाया और निकल गया। ऐसा क्या है उस बैग में जिसकी वजह से पुलिस का पीछा कर रहा है? कुछ ना कुछ तो कीमती होगा फ्रेडी, जिसकी वजह से अविनाश को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिक्र मत कीजिए सरदार, ऐसा कोई अपराधी पैदा नहीं हुआ जो कानून के शिकंजे से बच सके। मेरे पति ने आज तक किसी को दुख नहीं दिया था। वो दिन रात लोगों के घर बनाने में लगे रहते थे। घर बनाते थे मतलब क्या काम करते थे? वो बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। किसी एक कंपनी के लिए काम करते थे या अलग अलग कंपनियों के लिए? फिलहाल एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे थे, गुड कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब कल काम पे से लौटते वक्त खून हो गया उनका? नहीं सर, कल तो वो काम पर गए ही नहीं, वो कल उनकी छुट्टी थी। तो फिर कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, एक फोन आया, उन्होंने सुना, फिर वो चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। कितने बजे आया था ये फोन? ये कुछ शाम के 8 सवा 8 बजे। किसने किया था फोन? मुझे नहीं पता सर। आपने कुछ बात सुनी? फोन पे क्या बात कर रहे थे? नहीं सर, वो उन्होंने मेरे सामने कोई बात ही नहीं की। फोन पर बात करते हुए बाहर चले गए और फिर। आप अविनाश का फोन नंबर दीजिए। नंबर ले लो, मोबाइल कंपनी को फोन करो, पता करो 8 सवा 8 बजे किसका फोन आया था। मुझे ऐसी क्या बात हो सकती है जो बात करने के लिए फोन लेके भाग गया? जिसका भी फोन आया था उसका अविनाश के खून से कुछ ना कुछ संबंध है। दीदी, 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 सविता दीदी, दीदी, मैं बर्बाद हो गई दीदी। क्या हुआ क्या? दीदी, वो मेरे पति का कोई भी अता पता नहीं है। काशी में गए? हाँ, मैं सुबह से उनको फोन लगा रही हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। दीदी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उनके साथ?
देखिए घबराइए मत, हमें बताइए कैसे गायब हुआ? हम लोग सीआईडी से हैं, हम ढूंढेंगे उन्हें, बताइए। सुबह वो घर से निकले थे, उसके बाद कहाँ गए कुछ भी नहीं मालूम। काम कहाँ करते हैं आपके पति? अविनाश भैया के साथ काम करते थे। सर अजीब बात है, एक ही कंपनी में काम करने वाले दोनों लोग, एक का खून हो जाता है और दूसरा गायब हो जाता है। सर, जिस नंबर से अविनाश को फोन आया वो नंबर इस काशी का ही है। काशी का नंबर? काशी ने अविनाश को फोन करके बुलाया और अविनाश का खून हो गया और खुद काशी गायब है। और सर फोन की घंटी बज रही है मगर काशी फोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, हम लोग खुद जाएंगे उसके पास। इस फोन की लोकेशन पता करो। इतनी सारी कीले सिर के अंदर, ये आदमी भाग ही जा रहा था। ये देखो, एक कीला थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। बॉस, इस कील को देख करके और ये बाकी के जो जख्म है इन्हें देख करके शायद ये अंदाजा लग सकेगा आखिर कील गई कैसे है इसके सिर के अंदर। इतनी कील घुसे अंदर फिर भी मौत ऐसा ऐसा हुई बेचारे की। अरे कौन सी जगह पर कीलें ठोकी है किसी ने इसके सर में और वहां से भागता भागता ये सड़क तक आया। सर मुझे एक केस याद आ गया जिसमें एक आदमी जिंदगी भर एक कील अपने ब्रेन में लिए जी रहा था सर। डॉक्टर ने कहा कि वो कील जैसे है उसे वैसे रहने दो और उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद ब्रेन डैमेज हो जाए। यार सालोके, कहीं ये सारे कीले एक साथ तो नहीं घुसे अंदर? नहीं बॉस, ये कीलों के घुसने का एंगल जो है उससे तो ये नहीं लगता है कि कीले एक साथ गई हैं इसके सर में। हथौड़ा मारा किसी ने? नहीं दया, ये देखो कीले कितनी अंदर तक घुस गई हैं। हथौड़े से कीले इतनी अंदर नहीं जा सकती। सर, ये कीले किसी मशीन से घुसाई गई है इसके सर में, एक एक करके। मतलब दया, ये खून है, खून। हाँ सर, मगर इतने भयंकर तरीके से मारा इसे। ये देखिए सर, ये इतनी बड़ी बड़ी कीलें हैं इस बेचारे के सर के अंदर। माय गॉड, दर्द के मारे इतना चिल्लाया होगा बेचारा, मगर किसी ने सुना कैसे नहीं? सर खोपड़े में इतने कीले डालने के बाद भी आदमी वहां से बाहर निकला। जान बचाने की इच्छा में बहुत ताकत होती है दया। अपनी जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और सर ऐसी कौन सी मशीन होगी सर जिससे इसके सर में कीले ठोकी गई होंगी? नेल गन से। सर अब तो ये साफ हो गया है, अविनाश का खून एक्सीडेंट से नहीं हुआ सर, नेल गन से हुआ है, नेल गन से। ये कारपेंटर में काम आने वाली नेल गन से खून कर दिया? हाँ। जहाँ पर बिल्डिंगें बनती है वहां पर लकड़ी का काम तो होता ही है। हाँ सर। ये अविनाश जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था, लगता है वो कीले भी वहीं पर ठोके गए हैं, वहीं पर। सर अविनाश को काशी ने फोन करके बुलाया था। इस काशी को ही कुछ ना कुछ मालूम होगा। ये काशी कुछ गड़बड़ है सर। जब से उसने अविनाश को बुलाया तब से वो खुद भी गायब है। सर काशी का मोबाइल लगातार चलता ही जा रहा है, बार बार अपनी जगह बदल रहा है। कल 11 बजे ये मोबाइल मुंबई में था और ठीक 4 घंटे के बाद पुणे में। फोन करके पुणे भाग गया सर। हाँ सर, मगर वहाँ पे रुका नहीं। कल फिर से मुंबई आया था और आज सुबह वापस पुणे चला गया। अजीब आदमी, ये खून करने के बाद कोई बीमारी लग गई क्या इसे? बार बार वापस आ रहा है। अभी कहाँ पे है ये फोन? सर इस वक्त वो मोबाइल पुणे से मुंबई की तरफ आ रहा है। तो अभिजीत बीच रास्ते में उठाओ उसे। मगर पकड़ेंगे कैसे सर? हमें तो ये भी पता नहीं कि वो सफर कौन सी सवारी में कर रहा है। रेडी, इस काशी के पास कोई कारवार तो है नहीं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उसे 4 घंटे लग रहे हैं, तो फिर वो जरूर किसी बस में ही होना चाहिए। हाँ सर, बस को ही 4 घंटे लगते हैं। तो बस
अभिजीत एक काम करो, पुणे से मुंबई जितनी भी बसें आ रही हैं, सारी की सारी बसें चेक करो। जरूर किसी न किसी बस में तो होगा एक काशी। ओके, थैंक यू वेरी मच। पुणे से मुंबई के बीच में इस वक्त 3 बसें आ रही हैं। ये काशी उन तीनों में से किसी एक में होगा। एक पैसेंजर को अच्छी तरीके से चेक करना, फोटो से मैच करके देख लेना। ओके, बस आने वाली होगी। सर, बस आ गई सर। ठीक है, उतरो। कौन है आप लोग? गाड़ी में हो क्या? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, इस आदमी को ढूंढ रहे हैं, बस चेक कर ली। जरा ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो? ये बस में है क्या? पता नहीं साहब, आप खुद चेक कर लो अपने आप। देखूंगा सर। सॉरी मैडम। सर, ये जो प्लास्टर है ना, वो जरा सही करवाओ। और ठीक है नहीं, वो सर का बाम्बू भी देखो लूज लग रहा है। हाँ? और ये सब पूरा होना चाहिए। बोलिए भाई साहब, क्या काम है? आप? मैं इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ। हम लोग सीआईडी से। यही से क्या बात है? अविनाश के खून के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। अविनाश का खून? जी हाँ, आपको पता नहीं है? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। किसने किया अविनाश का खून? ये पता चल जाता तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते? आप बताइए, कौन कर सकता है अविनाश का खून? मैं कैसे बता सकता हूँ सर? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सर, एक दिन अविनाश जी का झगड़ा हुआ। किसके साथ? आइए सर, मैं आपको बताऊँ। तो इस काम में एक्सपर्ट हो ना? ये नेल गन कोई और भी चलाता है? नहीं, सिर्फ मैं ही चलाता हूँ। सर, अविनाश की मौत भी नेल गन से हुई थी। कहीं खून इसी ने तो नहीं किया? नहीं मैडम, मैंने अविनाश को कुछ नहीं किया। मैं भला उसका खून क्यों करूँगा? वो हम पता लगा लेंगे। ये नेल गन यहाँ से कोई बाहर ले जा सकता है? नहीं सर, यहाँ 24 घंटे की सिक्योरिटी है, कोई सामान बाहर नहीं जाता। अविनाश की मौत नेल गन से हुई है और यहाँ पे नेल गन है, मतलब जो कुछ हुआ है यहीं पे हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है ये तो काशी ही बताएगा। साहब, मेरा टिकट कोई भी नहीं है। फिर भी चेकिंग तो करनी पड़ेगी। हम लोग सीआईडी से। ठीक है सर, जो कर रहे हैं कीजिए। सर, बस में तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, कहीं उतर तो नहीं है? ये पनवेल से लेकर यहाँ बीच में कोई आदमी उतरा तो नहीं? नहीं साहब, कोई नहीं उतरा। फिर फोटो दिखा।
ध्यान से देखना। साहब, ये आदमी तो हमारी बस में आया था। पक्का याद है? जी साहब, और बीच रास्ते में कहीं उतर गया था। मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए पुणे का टिकट लिया था। ये पुणे गया नहीं क्या? मेरे मना करने के बाद भी नहीं माना साहब। बीच जंगल में बस रोकनी पड़ी साहब। जंगल में? ये जंगल में उतर गया क्या? जी साहब। अकेला था, इसके साथ में कोई और भी था? अकेला ही था साहब, और चुपचाप बैठा हुआ था साहब। ऐसे लग रहा था कि घर से झगड़ा करके आया। समझे सर, ये काशी कल ही इस बस से उतर गया था और उसका फोन रह गया इस बस के अंदर। इसीलिए फोन मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई के बीच में घूम रहा है। फोन अभी भी बस के अंदर होगा, उसको ढूंढते हैं। प्लीज आप लोग प्लीज जाइए सब लोग प्लीज। ये आदमी बैठा ना सब वो ऐसे। हाँ जी। शशि, जरा काशी का नंबर डाल। सर रिंग तो जा रही है। बेल बज रही। हाँ सर। इसका मतलब साइलेंट पे है क्या? काशी का फोन। कंडक्टर साहब, आप हमारे साथ वहां पे चलिए जहाँ पे काशी उतरा था। ड्राइवर साहब, आप पैसेंजर को लेके जाओ, ये आपको बाद में ज्वाइन करेंगे। मैं आपके साहब से बात कर लेता हूँ, आइए आप। सब यहाँ पे उतरा था। यहाँ पे? जी। इतनी सुनसान जगह पर क्या करने के लिए उतरा होगा सर? देखो ना साहब, मैंने तो मना भी किया था, मगर वो माना ही नहीं। पुणे का टिकट लेके यहाँ जंगल में उतरा? हाँ सर, अगर यहाँ उतरना तय किया था तो यहाँ की टिकट लेता, पुणे की टिकट क्यों नहीं लिया? मगर बोला किसने होगा सर उसे उतरने के लिए? ये तो कह रहे कि मुंह पे ताला लगा के बैठा था। और मैंने उसकी कॉल लिस्ट भी चेक की थी सर। सुबह 8 बजे के बाद उसे कोई भी फोन नहीं आया सर। लेकिन यहाँ उतरा क्यों? अच्छा, यहाँ से पहले बस कहीं रुकी थी क्या? हाँ साहब, पीछे एक ढाबे पर रुकी थी बस। ढाबे पे? क्या ढाबे पे बोला हो? ढाबे पे उतरा था वो नीचे? नहीं साहब, वो तो चुपचाप बस में ही बैठा हुआ था। ढाबे पे नहीं उतरा और यहाँ इस सुनसान जंगल में आके उतरा। ऐसी क्या खास बात है? कुछ ना कुछ तो खास बात है। लेकिन ऐसी क्या खास बात हो सकती है? हो सकता है यहाँ अंदर किसी लुटेरों में गैंग वगैरह हो, जिसे ये काशी मिला हुआ था। अंदर चल के देखते हैं। आप जरा गाड़ी में बैठिए। जी साहब। शेर की आवाज कैसे निकाल लेते हो यार तुम? सर, बचपन से दोस्तों को डराता रहा हूँ सर। सच में तो शेर नहीं है यार। सर वैसे यहाँ पे टाइगर्स तो है। अरे चलो कहीं कुछ हो ना जाए उसे। शेर शेर शेर, बचाओ बचाओ बचाओ। कहाँ शेर है? हाँ? इधर शेर है। शेर मुझे खाने वाला बोल रहा है। अरे है कहाँ लेकिन? दिखाई नहीं। दिखा नहीं? हाँ? मैंने डरा के भगा दिया उसे।
लेकिन चिल्लाने की आवाज तो तुम्हारी आ रही थी फ्रेंडी। इसीलिए तो भागा है वो आगे आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे पीछे। फिर तुम इस गड्ढे में क्यों खड़े हो? मैं गड्ढे में खड़ा हूँ, ये गड्ढा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। इस गड्ढे में कुछ गड़बड़, गाड़ी में कुछ खोदने का सामान है, लेके आओ। सामान किनारे के लाश? हाँ, आप थोड़ा लाश निकालने का भी काम करो, इधर उधर भाग रहे हो। चेहरा बिगड़ गया है, लगता है पत्थर से मारा है। My God. लगता है वही पता है। फोन तो लगा हुआ है, इसी से मारा होगा। काम करो, इसकी जेब में चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि कौन है ये। पूरा चेहरा बिगड़ गया है। ये क्या है? काशी का है कार्ड। ये हम लोग सोच रहे थे कि अविनाश का खून काशी ने किया है। काशी तो यहाँ मारा पड़ा है, इसी ने इसको यहाँ पे बुलाया होगा। आइए सर, बैठिए बैठिए। बोलिए क्या खाएंगे सर? आलू पालक, आलू मटर, पानी मसाला। अरे बस 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 बस, खाने का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना लाजमी सर, यहाँ का स्पेशल जो ठहरा सर। आइए ना, बैठिए ना सर। देखो छोटू, खाना बाद में खाएंगे, पहले थोड़ा काम। अरे वाह, आप तो मेरा नाम भी जानते सर, यहाँ के पुराने कस्टमर है क्या सर? अच्छा, पहचाना मुझे क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं, इधर आ। ये फोटो दे। इस आदमी को देखा है यहाँ? नहीं सर, इसे मैंने देखा है। देखो, ये आदमी कल यहाँ पे आया था, दोपहर में। आप छोटू किसे भूलता नहीं, वो सालों बाद भी आया तो उसे पहचान लेता सर, लेकिन इसको नहीं देखा सर। क्या बात है? बड़ी अच्छी याददाश्त तुम्हारी। हो सकता है तुमने उसे बस में बैठे हुए देखो। साहब, छोटू बस में नहीं जाता। यहाँ हर रोज इतनी भीड़ रहती है? आज तो कम है सर, इससे भी ज्यादा रहती। एक साथ में 4 बस आगे खड़ी रहती सर, 2 मुंबई के लिए, 2 पुणे के लिए सर। ठीक है, तुम जाओ। अगर वो आदमी बस से नहीं उतरा तो हो सकता है कि कोई बस में गया हो काशी के पास, उसे ये बताने के लिए कि उसे कहाँ उतरना है। और जिसने बताया वो दूसरी बस पकड़कर निकल गया। हो सकता है। मगर सर, उसका पता नहीं चलेगा। चलेगा फ्रेडी, चलेगा। एक काम करो, पता लगाओ कि कल दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच यहाँ कौन कौन ट्रेवल एजेंसी की बस आई, उनकी पैसेंजर की लिस्ट निकालो। देखते हो उनमें से कोई ऐसा है क्या जो काशी की जान पहचान वाला हो। अगर काशी को मारना ही था और फिर उसकी लाश को कहीं पर छुपाना ही था, तो खून ने उसका चेहरा बिगाड़ा क्यों? हाँ सर, काशी की लाश जहाँ पे मिली है वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। अगर लाश को वैसे ही छोड़ देता तो भी शायद किसी को पता नहीं चलता। सर, कहीं ये लाश किसी और की तो नहीं? पता लगाने का एक ही तरीका है, काशी के बेटे के डीएनए के साथ इस लाश का डीएनए मैच करके देखो। इसके लिए किसी भी तरह से काशी के बेटे से कुछ सैंपल उठाओ। सर, काशी जिस बस में बैठ के मुंबई से पुणे की तरफ जा रहा था और वो बस जिस थामे पे रुकी, वहां पे जितने भी पैसेंजर्स आए थे उनकी लिस्ट मिल गई। गुड, सभी लोग हैं इसमें? हाँ, तकरीबन सभी लोग। सर, ये देखिए, मीना,
काशी की बीवी का नाम तो मीना है। मीना? कहीं ये वही मीना तो नहीं? हो भी सकती है सर। अगर ये वही मीना है तो एक बड़ी अजीब बात है। जब काशी मुंबई से पुणे जा रहा था तब ये मीना पुणे से मुंबई आ रही थी। और से काशी के बारे में सब कुछ मालूम है। बोल रही थी कुछ जानती नहीं। दाल में काला है सर। दाल में काला नहीं फ्रेडी, दाल जल चुकी है। इस काशी की बीवी मीना से पूछताछ करो। स्कूल जाते हो? क्या नाम क्या है आपका? चिंटू। चिंटू? बड़ा प्यारा नाम है। चिंटू आप कितने साल के हो? अरे बाप रे, चिंटू 4 साल का है। क्या बात है। निकले काम करो, चिंटू को चॉकलेट दिला दो। आजा चिंटू बेटा, आजा चॉकलेट। नहीं रहने दीजिए। फिर चॉकलेट दिला के लाएगा, तब तक हम आपसे थोड़ी बात कर लेंगे। जा जा, देख जा। मीना जी, आप पुणे गई थी। किस लिए गई थी आप? मेरे रिश्तेदार के वहाँ गई थी। झूठ, आप सरासर झूठ बोल रही हैं। हमने पता किया, पुणे में आपके कोई रिश्तेदार नहीं रहते। ये झूठ किसने कह दिया? मेरे रिश्तेदार पुणे में रहते हैं। झूठ किसी और ने नहीं, झूठ तुम बोल रही। बोलो, किससे मिलने गई थी? मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। दो स्कूल में? स्कूल जाने लायक तो एक ही बच्चा है, दूसरा तो बहुत छोटा है। क्या चक्कर है? मीना जी, आपके कितने बच्चे? 3। 3? 2 बच्चे तो थे, तीसरा कहाँ है? वो पुणे में है। और ये काशी भी पुणे गया था? क्या? काशी भी पुणे गया था? ये बात आप भी जानती है ना? अगर मैं जानती तो मैं चिंता नहीं करती काशी। ये चिंता तो सिर्फ एक दिखावा है। जिस दिन काशी पुणे गया था, उसी दिन तुम पुणे से मुंबई आई थी, है ना? हाँ। सर, ये क्या किया? मैंने तुमको बोला था चॉकलेट दिलाओ, तुमने लॉलीपॉप दिला दी। सॉरी सर, वो बच्चा जिद कर रहा था इसलिए लॉलीपॉप दिला दिया। क्या कर रहे हो? लॉलीपॉप से दांत खराब हो जाएंगे इसके। सर मेरे पास चॉकलेट है। चॉकलेट है ना? इसको चॉकलेट दो और ये लॉलीपॉप दे दो। लॉलीपॉप देना अंकल को? ला बेटा, ये ले लो। अरे ये मुझे दे दो। वो है। मीना जी, एक बात याद रखना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। हम फिर आएंगे आपसे मिलने। आज मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। बस थोड़ी देर में डीएनए टेस्ट करके पता लग जाएगा कि ये लाश काशी की है या नहीं। मगर सर, आपको डीएनए टेस्ट करने में 3 दिन लगते हैं। हाँ दया, लेकिन बेसिक डीएनए का तो जल्दी पता चल जाता है। ये देखो बॉस, ये एक जेल जैसा है, इसी से डीएनए का पता चलेगा।
ओके सर, ये जो नंबर्स और अल्फाबेट्स हैं, उसके नीचे जो इंद्रधनुष जैसा ग्राफ बना हुआ है, यही है ना डीएनए? बिल्कुल। अब इस डीएनए को हम इस लाश के डीएनए के साथ मैच करके देखें। डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका, इस डीएनए को जरा लाश के डीएनए के साथ मैच करके देखो, मैच होते हैं क्या? नंबर नोट करो। DRY I01567 HGT JHGSF 22345 मैच करो। नहीं सर, ये डीएनए मैच नहीं हो रहा है इस लाश के डीएनए से। देखा था, ये काशी नहीं है, ये काशी में भटकाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अपने आप को छुपाने के लिए उसने किसी और का खून किया ताकि लोगों को लगे कि काशी मर गया और खुद पुणे में जाकर बैठ गया है। सो उसका तीसरा बेटा भी उसके साथ ही होगा पुणे में। मगर सर ये है कौन जिसे काशी ने मारा है? ये तो काशी को ही मालूम है। एक काम करो, इस काशी की बीवी पर नजर रखो। ये काशी जरूर अपनी बीवी से मिलने जाएगा या फिर उसकी बीवी उससे मिलने आएगी। बहुत बढ़िया बनाते हैं, आइए खाते जाइए, टेस्ट करके देखिए। 5 रुपए, आइए 5 रुपए प्लेट, आइए भेलपुरी पानी पूरी 5 रुपए, भाई साहब आइए खाइए 5 रुपए। बड़ा रहोगे बेटा, खाते जाओ, बहुत बढ़िया बनाएंगे। 5 रुपए कम दे देना। 5 रुपए आ जाओ खा लो। अरे सुन लो, अरे 5 रुपए बहन जी बनाएगा। क्या हुआ? पानी पूरी खाने से गला खराब होगा। पानी पूरी अच्छी नहीं होती है बेटा। बेटा फल खाएगा ना? हाँ, अरे ओ भैया, हाँ बहन जी, जरा यहाँ पे आना। जरा 2-3 सेब देना। आ जाइए। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। निखिल, तुमने देखा ये फ्रूट वाला अंदर जाके बैठ गया? ये फ्रूट का मामला नहीं है, ये कुछ और ही है। पाँच रुपए 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10। 5 रुपए पर प्लेट, 5 रुपए। पूर्वी, तुम इस मीना में नजर रखो, मैं इस फ्रूट वाले के पीछे जाता हूँ। बता दो बेटा, 2 मिनट रुक जा, यहाँ से जाना मत हाँ? हाँ जी, मैं बोल। अच्छा ठीक है, जैसा आप बोलो वैसा करता हूँ। हाँ ठीक है।
कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, माँ हूँ उसकी मैं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। 9 महीने तक मेरे पेट में रखा है। मैं वहां पहुंच रही हूँ बस, और वहां पहुंचने से पहले मुझे मेरा बेटा चाहिए। नहीं तो देख लेना कि मैं क्या करती हूँ। टैक्सी टैक्सी। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं भाई, मेरी कोई गलती नहीं भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। जादू हो गया भाई, जादू। जैसे ही मैंने फोन देखे मुंह घुमाया, पलट के देखता तो चिंटू गायब था भाई, चिंटू गायब था। झूठ बोलता है तू। थोड़े से पैसों के लालच में तूने मेरे बेटे को गायब कर दिया। काशी, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, पैसा। चाहे तो अपने हीरा को भी। तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा हीरा। एक बार मेरी बीवी को यहाँ आ जाने दे। तुम्हारी बीवी? तुम्हारी बीवी अभी तक क्यों नहीं आई? वो तो बहुत देर पहले ही फोन की आने को। मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। काशी देख, सीआईडी पहले से पीछे लगी हुई है। अगर वो यहाँ पर आ गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे प्लान चौपट होता है तो होने दे। मुझे मेरी बीवी और बच्चे जान से प्यारे हैं। वो एक बार यहाँ आ जाए, उसके बाद मैं कुछ और सोचूंगा। तो ठीक है, तेरा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। चल, अमला मुझे दे दे, मुझे दे। चल चल चल। बाहर निकलो सीआईडी वालों, नहीं तो तुम्हारे साथी का भेजा उड़ा दूंगा। देखो, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। जा, गन उठा।
चलो ऊपर। बच्ची कहाँ है? हमारी बच्ची कहाँ है? अरे दोनों बच्ची कहाँ है? बोलो ना, बच्ची कहाँ है? मम्मी। मेरे साथ चालाकी की है। सीआईडी को तूने बुलाया, मैं तो तुझे जान से मार दूंगा। सीआईडी को कोई बुलाता नहीं है, सीआईडी खुद पहुंच जाती है। हमारे हाथों ही सर अविनाश का खून हुआ है। क्यों मारा उसे? मैं और काशी मिलके चोरी चोरी हीरो का धंधा करते थे। ये बात अविनाश को मालूम चल गई थी और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को बताने के लिए निकल पड़ा, मगर उसे ये पता नहीं था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भी हमारे साथ मिला हुआ है। तो तुम तीनों ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया है? अविनाश को बिल्डिंग में इसने बुलाया सर, काशी ने। अविनाश बहुत विश्वास करता था इसमें, है ना? मैं जो भी बोलता था वो मान लेता था। आज तक उसने मुझे कभी ना नहीं किया था। तो विश्वासघात किया तुमने, हैं? जिस थाली में खाया उसे में छेद किया। पैसों के लालच में मैं सब कुछ भूल गया। कीले गाड़ दी तुम लोगों ने उसके सिर में। सर वो धमकी देने लगा था, पुलिस के पास जाने की बातें करने लगा वो। साहब हमने उसे बहुत समझाया। वो हमारा हीरो का बैग लेके सब भागने लगा। तो तुम लोग उसके पीछे भागे और जैसे ही वो सड़क पे आया बेचारा कार से टकरा गया। साहब हमारी किस्मत अच्छी थी, वो लड़के अविनाश को उठा के ले गए और वो बैग वहीं पे रह गया। वो कौन था जिसे मार के तुम दोनों ने जंगल में गाड़ दिया? वही कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। तो उसे क्यों मारा तुम लोगों ने? वो तो तुम लोगों का साथी था ना? मेहनत करते थे हम और मार खाता था वो। और तुम्हारी बीवी मीना, वो भी सब में मिली हुई थी? हाँ साहब। ना तुम लोग घर के रहे ना घाट के, ना तुम्हें वो हीरे मिले और ना अब तुम्हारी जिंदगी कटेगी आराम से। जेल में सड़ते रहोगे उम्र भर, अगर फांसी नहीं हुई तो।